जो सवाल है वो बजट के ऊपर है। देखिए, इसमें दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कैपिटल रिसीप्ट्स क्रिएट्स ए लायबिलिटी और कॉज ए रिडक्शन इन द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, बजट के दो हिस्से होते हैं, एक होता है रेवेन्यू पार्ट, एक होता है कैपिटल पार्ट। कैपिटल पार्ट में जो है, जो हम किसी असेट के लिए, क्रिएशन के लिए पैसे देते हैं, वो एक्सपेंडिचर में आ जाता है। जो हम उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी चीज़ को क्रिएट करने के लिए, अगर हम किसी से बारो करते हैं तो वो कैपिटल रिसीप्ट में आ जाता है। ठीक है, इसमें बोरोइंग होगी या डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसे आ रहे हैं, ठीक है, ये आ गए हमारा किसमें, कैपिटल रिसीप्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कैपिटल रिसीप्ट्स क्रिएट्स ए लायबिलिटी और कॉज ए रिडक्शन इन द असेट ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, दोनों चीज़ इसके हम जस्टिफाई कर सकते हैं। जब हम किसी से बोरो कर रहे हैं फॉरेन कंट्री से, तो वो भी तो लायबिलिटी है हम पे। ठीक है, और अगर हम इन्वेस्टमेंट करके अगर कैपिटल रिसीप्ट हासिल कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा जो असेट है वो डिल्यूट हो रहा है। सेकंड है बोरिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स आर कैपिटल रिसीप्ट्स। ये अभी जो मैंने पहले कहा सेम वही चीज़ है, तो ये सही है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन क्रिएट्स ए लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, अगर हम किसी से बारो करते हैं, ठीक है, तो अगर हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो तो लायबिलिटी है। बट अगर हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, हमने भी तो किसी को पैसे लोन पे दिए होंगे फॉर द मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ द असेट, लॉन्ग टर्म असेट। तो जब हम उस पर मतलब अर्निंग करेंगे, उस पर इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा, तो वो क्या होगा, वो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रिसीव होगा वो क्या होगा, रेवेन्यू रिसीप्ट होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हम पे लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती है। ठीक है।